तो स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। इन द लास्ट लेक्चर ऑफ सेट्स वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। और सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके हमने दो तरीके देखे थे, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। इन टुडेज लेक्चर विच इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 1 मैथ्स क्लास 11, ठीक है। सेट्स का बेटा क्या है, सेट्स का लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था कि आज मतलब यानी कि दूसरे लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 एंड एग्जाम्पल 5 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है दोस्तों। इन 5 एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देखेंगे कि आपका कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? सो लेट्स बिगिन। I hope you will enjoy this lecture, ठीक है। So this is our example number 1 in front of us, ठीक है। Write the solution set of the equation x square plus x minus 2 is equals to 0 in roster form। पहले एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल दिया है हमें एक दे दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों। हमें क्या दे दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है। और हमें इसके सॉल्यूशंस को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसके सॉल्यूशंस के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम इसके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में हम लिख देंगे, ठीक। ओके, सो सॉल्यूशन, ओके, so we have the equation x square plus x minus 2 is equals to 0। भाई इसके तो पहले मेरे बच्चों, इसके पहले आप सॉल्यूशंस निकाल लो। क्या निकाल लो? सॉल्यूशंस, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम लगा सकते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमें कैसे यूज करना है, ठीक है। तो हमने मिडिल टर्म यानी x को हमने 2x माइनस x के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ओके, सो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आपको कॉमन आ रहा है x और यहां से आपको कॉमन आ रहा है -1। सो x प्लस 2 यहां भी कॉमन है, x प्लस 2 यहां भी है, मतलब x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 बाहर जब आप ले लेंगे तो यहां से x बचेगा और यहां से -1 बचेगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आएगा, जब उनमें से कोई ना कोई एक क्या हो, 0 हो। तो दोनों को हम 0 रख के देखेंगे, ठीक है। सो यहां से वैल्यू आ जाती है x की -2 और यहां से आ जाती है x की वैल्यू 1, ठीक है। अब हमें इसके सॉल्यूशन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब इसके सॉल्यूशन सेट को हमें किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख डालेंगे, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते थे, कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स डालते थे हम लोग, ठीक है। और -2, 1 यानी दो ही सॉल्यूशंस आए ना, एक तो -2 आया और एक क्या आया दोस्तों, 1 आया, ठीक है। हमने इसको सेट के अंदर लिख दिया। इस सेट को कुछ भी नाम दे दो आप, चाहो A B C कुछ भी नाम दे सकते हो, यही इसका आंसर है, ठीक है। आई होप मेरा पिछला वाला लेक्चर आपने देखा है, ठीक है। उसमें मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी सिखा दिया था और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो तो हमने अच्छे से सीख लिया था। सो फाइनली दोस्तों हमने क्या किया, पहले मैं दोबारा आपको बताता हूँ। यहाँ पे है ना, क्वेश्चन ये था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके सॉल्यूशन सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसके सॉल्यूशन सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहले सॉल्यूशंस निकाल लिया हमने, ये तो 8वीं क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि सॉल्यूशंस कैसे निकालना है। और रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स पहले हम लगाते हैं, ठीक है। और दो ही सॉल्यूशंस आए ना इसके, और उन्हीं सॉल्यूशंस को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इन दोनों सॉल्यूशंस को हम लिख देंगे सेपरेटेड बाय कॉमा। देखो कॉमा से क्या किया हुआ है, कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। क्लियर है इस, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप कुछ भी डिफिकल्टी फील करते हो सो यू कैन लाइक कमेंट मी, ठीक है। ओके, सो अगला देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 2 है दोस्तों हमारे एनसीईआरटी बुक का। राइट द set of all x such that x is a positive integer and x square is less than 40।
इन रोस्टर फॉर्म एक आपको सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40, ठीक है। यानी जो आपको सेट दिया हुआ है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। द गिवन सेट इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म। वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेट इनटू रोस्टर फॉर्म। समझ रहे हो ना? तो इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और अपन को दोस्तों रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहले एलिमेंट्स निकाल लेते हैं और अगर हम उन्हें करली ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं कॉमा से सेपरेट करके, तो बन गया ना रोस्टर फॉर्म। सो मेन क्या है? मेन है एलिमेंट का पता करना, ठीक। सो सेट ऑफ ऑल x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो आपको सेट दिया मैं दोबारा लिख लेता हूं। गिवन सेट इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ठीक है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। ये आपको गिवन सेट है। ये जो सेट आपको दिया है ये गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। और आपको कन्वर्ट किस में करना है? इसे आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। नाउ अब अपन क्या करेंगे देखो। तो पहले तो ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर है जिनका स्क्वायर 40 से कम है, आप ये देखो, ठीक है। हमें इस सेट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। पॉजिटिव इंटीजर 1 से शुरू होता है, 1 2 3। इसमें फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यूज नहीं आती है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर दोस्तों किससे शुरू होता है? पॉजिटिव इंटीजर शुरू होता है 1 से, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पर x का स्क्वायर 40 से कम हो, ये भी तो देखो ना साथ के साथ। यानी वह पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर 40 से कम हो, ठीक है। तो पहले एलिमेंट्स लिख लो आप। एलिमेंट्स आर, ठीक है, एलिमेंट्स आर, पहले आप एलिमेंट्स लिख लीजिए 1। क्यों 1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है और 1 का स्क्वायर 40 से कम होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है जो 40 से कम है। सेम 4 का स्क्वायर 16 है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। 36 भी 40 से कम है। पर क्या हम 7 लिख सकते हैं? क्या हम 7 लिख सकते हैं? नहीं, हम 7 बिल्कुल ही नहीं लिख सकते हैं भाई। हम 7 बिल्कुल नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर देखो ना, 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 49, और 49 तो 40 से बड़ा है। हमें 40 से कम वाले चाहिए, ठीक है। तो 40 से कम वाले ऐसे मतलब पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिनका स्क्वायर 40 से कम हो, ठीक है। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लास्ट 6 तक ही जाएगा, ठीक है। सो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सारे क्या है? इसमें एलिमेंट है। 7 क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और 49 तो 40 से बड़ा हो गया ना। हम 8 भी क्यों नहीं लिख सकते? 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 तो 40 से बड़ा हो गया भाई। तो हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिसका स्क्वायर 40 से कम हो, ठीक है। तो लास्ट 6 तक ही जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होगा जिसका जो 40 से कम है। 36 40 से क्या है? कम है, ठीक है। इसलिए 6 को हम इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि 6 का स्क्वायर 40 से कम है। हम 7 को इंक्लूड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 7 का स्क्वायर 40 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? सो 1 से शुरू होगा, 6 तक जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, अच्छे से, सो इन रोस्टर फॉर्म इसी सेट को मैं कैसे लिख सकता हूं? करली ब्रेसेट डालूंगा और मुझे बस एलिमेंट ही तो लिखने हैं, मुझे एलिमेंट लिखने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 करली ब्रैकेट्स के अंदर, और इसको कुछ भी नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, सी नाम दे दो, एम एन मर्जी आपकी, पर कैपिटल में नाम देना है, ठीक है। तो ये आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बी आप हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया,
ठीक है। सो रोस्टर फॉर्म में कभी भी लिखना है तो आपको एलिमेंट्स पता करने हैं और एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस के अंदर डाल दो, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ठीक। या नेक्स्ट एग्जांपल विच इज एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। राइट द सेट ए 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपको सेट दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, ये आपको दिया है रोस्टर फॉर्म में, ठीक। और इसी सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसी सेट को हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, है ना, दो तरह के सेट्स भी होते हैं, सेट्स भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट, और दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट में क्या होता है दोस्तों, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल देता हूं मैं। यह एग्जाम्पल सेट ऑफ वोवल्स, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इसको वी से डिनोट कर दो। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अरे यार इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मिनट यार, इसे मिटोने दो। दो मिनट को आप लोचा बढ़ रहा है। सेट ऑफ वोवल को हम वी से लिख देते हैं और इसमें ए ई आई ओ यू लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। जो सेट ऑफ वोवल्स में 5 ही एलिमेंट आ रहे हैं ना, सेट ऑफ वोवल्स में 5 ही एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप इसको क्या कहोगे, इसको आप कहोगे फाइनाइट सेट, ठीक है। और कुछ होते हैं इनफाइनाइट सेट, जैसे जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आए, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए, एलिमेंट्स मतलब अनगिनत आए, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, है ना, एक एग्जांपल दे देता हूं। एक एग्जांपल के तौर पे किसका एग्जांपल है हम, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हमने क्या लिया, अभी हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एग्जांपल लिया, जिसे हम कैपिटल एन से यूजुअली डिनोट करते हैं। और इसको आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे बताओ मुझे। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है तो आप 1 लिखोगे, 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, सो ऑन, 5 6 7 8 9 10, है ना, 100 1000 लाख करोड़, मतलब इनफाइनाइटली जाता रहेगा। क्योंकि मैंने इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, इसमें मैंने ऐसा नहीं बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 या लेस देन 100 या लेस देन 1000। जस्ट मैंने सेट का जो नाम दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है, और नेचुरल नंबर तो उसका स्टार्टिंग है 1 से, पर एंड तो इनफाइनाइट पे भी जाता है। तो आप लिखते लिखते भाई जिंदगी बीत जाएगी, पर पूरा आप लिख नहीं पाओगे, है ना, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो इसको लिखने का एक तरीका होता है ना, 3 डॉट लगा दो, एंड में आप क्या लगा दो, 3 डॉट और करली ब्रैकेट्स लगा दो, ठीक है। 3 डॉट दिखाता है कि एलिमेंट्स इसी पैटर्न से रिपीट होता हुआ जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो समझ आया, सेट्स जनरली 2 प्रकार के होते हैं, पहला फाइनाइट, ठीक है, दूसरा इनफाइनाइट, ठीक है, क्लियर है इस, ओके, ठीक है। अब फाइनाइट सेट में क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जिसे आप कॉमा से सेपरेट करके सारे लिख देते हो। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इनफाइनाइट नंबर्स को तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो जिस पैटर्न से अगर वो चल रहे हैं, ठीक है, तो 2-3 एलिमेंट लिखो और 3 डॉट लगा दो, इसका मतलब वो पैटर्न इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, क्लियर है। फाइनली तो इसे बताने का पर्पस ये था क्योंकि जो एग्जाम्पल 3 है आपका, एग्जाम्पल 3 में जो सेट ए दिया हुआ है वो आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट सेट दिया हुआ है। ध्यान से देखो, यहां पे 3 डॉट्स है, 25 के बाद 3 डॉट्स है नहीं। सेट ए इज क्या दिया हुआ है, 1, 4, 9, 16, 25, 3 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब
इसी पैटर्न से आगे बढ़ता रहेगा, इसी पैटर्न से क्या आगे बढ़ता रहेगा। सो फाइनली इसे नोट कर लेना यार, ठीक है। वैसे तो मुझे थ्योरी में पढ़ाना चाहिए पर कोई बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चन के बीच पढ़ा दिया, क्या दिक्कत है। अब हम एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करेंगे फाइनली, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशंस को ग्रीन कलर से करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन, तो जो आपको सेट दिया हुआ है, सेट ए क्या दिया हुआ है, सेट ए आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25 एंड 3 डॉट दिया हुआ है, ठीक है। आई होप ये दिया हुआ है एग्जैक्टली, ठीक। और ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमें प्रॉपर्टी देखनी है। हर एक एलिमेंट मतलब एक खासियत होगी, जो सभी एलिमेंट में जो खासियत होगी उस प्रॉपर्टी को देखना है, उस प्रॉपर्टी को देखना है, ठीक है। तो पहले हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं इसको। तो आप यहां पे देखोगे 1 किसी का स्क्वायर है क्या, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर आपको दिख रहे हैं। 1, 4, 9, 1 का ही स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 का 16, और 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। सेम इसके बाद 36 आएगा यानी 6 का स्क्वायर, उसके बाद 49 आएगा यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये सारे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के क्या है, स्क्वायर्स हैं। तो इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, है ना। करली ब्रैकेट्स एक्स डालेंगे, यहाँ कॉलन डालेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कैसे लिखते हैं हम। सो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ऑफ नेचुरल नंबर से लिख लो, फर्स्ट एंड लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट नेचुरल नंबर। एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है दोस्तों, क्लियर है इसे यार। ऑब्वियस आप यही लिखेंगे ना, इसके अलावा तो कुछ लिखेंगे नहीं ना, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। यहां लेस देन या मोर देन क्यों नहीं लगाया भाई, 3 डॉट है, इसका मतलब ये चलता हुआ जा रहा है, रुकेगा ही कभी। 25 के बाद 36, 49, 64, 81, 100 ये आता जाएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर्स आते जाएंगे। 3 डॉट का मतलब है ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर 16 दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। और 5 का भी स्क्वायर दिया है, और 3 डॉट यानी इसमें 36 भी आ रहा होगा, 49 भी आ रहा होगा, व्हाटएवर। तो इसमें सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, आप इस सेट को कह सकते हो, ठीक है। अब देखो इस सेट को भी लिखने के भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका आप ऐसे लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a square of natural numbers, and other method of writing may be this। यार ऑब्वियस हम लिख तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रहे हैं, ठीक है, पर अपना अपना स्टाइल हो सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखने का। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स की जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, वाई टी वटएवर, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, स्मॉल एन स्क्वायर, एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और कैपिटल N किसको दिखाता है, कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर को दिखाता है। तो चाहे आप इसको इस तरीके से लिखो, चाहे आप इसको इस तरीके से लिखो, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर इज ओके, दैट्स ग्रेट। देखिए मित्रों, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड जो मैंने लिखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू कुछ भी दे दो, आप n की जगह आप a लिख सकते हो, आप n की जगह आप a लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेट ऑफ ऑल x यानी सेट में सारे x आएंगे, पर x किसी नंबर a का स्क्वायर है, और ये a जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, a नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप स्मॉल n ही लिखो, आप a भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें सारे सेट ऑफ x आएंगे, पर x किसी नंबर का स्क्वायर है, उस नंबर को मैंने n दे दिया, x इज इक्वल टू n स्क्वायर, पर n किससे बिलोंग करना चाहिए, n बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, ठीक है। आप इसको भी मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। फाइनली
सो लेट्स मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन गाइस. ओके ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन. ठीक, अब देख लेते भाई ये वाला क्वेश्चन क्या है. मैं वैसे आपको बता दूं कि एक ना एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एग्जाम्पल 4 बहुत बारी एग्जाम में आता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ठीक है, सो देख लेते हैं. राइट द सेट 1,2 सॉरी 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म. ऑब्वियस है, ये आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है ना. ये गिवन सेट आपको किस फॉर्म में गिवन है? ये आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है. ये सेट आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है. मुझे कैसे पता लगा? यार कर्ली ब्रैकेट्स और सरेआम एलिमेंट्स लिखा हुआ है ना, तो एलिमेंट तो रोस्टर फॉर्म में ही लिखा होता है. और हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है? इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में. ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में. ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अर्जेंट एग्जाम्पल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. तो अगर आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको प्रॉपर्टी देखनी है. तो यहां पे जो आप, मैं दोबारा लिख देता हूं, 1/2 2/3, 3/4. कुछ पैटर्न नोट कर पा रहे हो आप? यहाँ पे आपको यहाँ एक पैटर्न नजर आ रहा होगा कि जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से एक बड़ा है. देखो, ये जो आपका डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से एक बड़ा है हर एक एलिमेंट में, और इस वाले एलिमेंट में भी सेम. ठीक है, जो ऊपर वाला अगर मैं n मानू स्मॉल n तो नीचे वाला n+1 होगा. हर केस में ऐसा ही है, हर केस में ऐसा ही है. आपको पता है ना, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं दोस्तों. ठीक है, सो यहां से क्या पता लगता है? यहां से पता लगता है कि न्यूमरेटर, हाँ ठीक है, मैं गलत तो नहीं बोल गया ना, बिल्कुल ठीक. ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं. यहां से साफ आपको दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक बड़ा है. हर एक एलिमेंट में आपको यहां दिख रहा है कि नीचे वाला जो फ्रैक्शन का जो नीचे वाला नंबर है ऊपर वाले नंबर से एक बड़ा है. ठीक है, अगर ऊपर वाले नंबर को मैं a ही मानूं तो नीचे वाला नंबर a+1 हो जाएगा. ऐसा होगा या नहीं होगा पहले बताओ? अगर ऊपर वाले नंबर को a मानूं तो नीचे वाला नंबर अपने आप a+1 हो जाएगा. क्लियर है इसे? पक्का? ठीक है, तो पहले समझ आया? पक्का समझ आया? ठीक है, सो ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म. इन सेट बिल्डर फॉर्म. यार डरने का नहीं, पहली बात यार, आसान क्वेश्चंस है. ठीक है, थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा. इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं, कुछ भी नाम दे दो इस सेट को. जैसे ए नाम दे दिया. ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू, अगर मैं न्यूमरेटर को n मानूं तो डिनोमिनेटर को मुझे n+1 मानना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट में देखो ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक बड़ा है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से एक बड़ा है. तो अगर मैं ऊपर वाले नंबर को n मानता हूं तो नीचे वाला नंबर ऑब्वियसली n+1 हो जाएगा. क्लियर है इसे? पक्का क्लियर है? ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1. ठीक है, और पर n बिलोंग्स किससे करता है बेटा? n बिलोंग्स किससे करता है ये भी तो लिखना पड़ेगा. वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर को कैपिटल n से डिनोट करते हैं हम लोग. नेचुरल नंबर को कैपिटल n से डिनोट करते हैं. ठीक है, वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं यार, यहाँ देखो, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये सारे नेचुरल नंबर ही तो है. सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स है. ठीक है, पर लास्ट नेचुरल नंबर एक्चुअली 6 तक जा रहा है 1 से स्टार्ट होने के बाद. ठीक है, तो सिर्फ इतना लिखना काफी नहीं होगा कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. साथ के साथ आपको ये भी लिखना पड़ेगा एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 6. 6 या 6 से छोटा है. n 6 या 6 से क्या है? छोटा है. यही आपका क्या है? फाइनली आंसर है. यही फाइनली आपका क्या है? आंसर है. ठीक है, पहले आप इसे अच्छे से देख लो. और ओके, सो सॉरी,
क्लियर इज दिस, ठीक है। सो इसे मैं अरेंज कर देता हूँ, इसे दोस्तों अच्छे से देख लीजिए आप लोग, क्लियर है। अब इसका क्या मतलब है कि n इज लेस देन और इक्वल टू 6। यार अगर आप ध्यान दो, मतलब n इज लेस देन और इक्वल टू 6 का मतलब क्या, और n नेचुरल नंबर है तो n 1 से स्टार्ट हो सकता है पर मैक्सिमम 6 तक जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 से बड़ा नहीं जा सकता है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे है ना, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ आपको एक चीज दिखेगी, नीचे क्या था, नीचे 7 था ना, ओके। अगर मैं ऊपर वाले को n माना है तो मैंने नीचे वाले को n+1 हो जाएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर एक बड़ा है। तो ऊपर वाला n की वैल्यू है और n की वैल्यू 1 से 6 तक जा रही है बस। तो कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर यहाँ पे 7 भी तो है, 7 कहाँ गया। भाई अगर मुझे एक बात बताओ, अगर n को आप 6 पुट करते हो तो फॉर्मूला क्या है, n/n+1, मतलब जो हमने बनाया पैटर्न। तो अगर ऊपर 6 पुट करते हो तो नीचे तो 7 अपने आप बन जाएगा ना, क्योंकि नीचे n+1 है, ठीक है। दैट्स वाई हम n को 7 नहीं ले सकते, n को हमें 6 तक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम n को 6 ले लेंगे तो 7 अपने आप डिनोमिनेटर में बन जाएगा। n हमने न्यूमरेटर को माना है और न्यूमरेटर 1 to 6 ही जा रहा है। दैट्स वाई हम इसको सिर्फ इसी तरीके से लिखेंगे, पहले आप अच्छे से देख लीजिए इसको, इसलिए हम इसको सिर्फ इसी तरीके से लिखेंगे। इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, इस 7 था, ठीक, इसको हम इसी तरीके से ही लिखेंगे, क्लियर है इसे, ठीक है। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+1, न्यूमरेटर जो भी है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर जो भी है डिनोमिनेटर में कैसे आ रहे हैं, न्यूमरेटर में एक ऐड करके आ रहा है। अगर न्यूमरेटर मैंने n लिखा है तो डिनोमिनेटर n+1 आ जाएगा, ठीक है। और पर ये जितने भी नंबर है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है, और लेस देन 6 है, 6 और लेस देन 6 है, क्लियर। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। अब आई थिंक वी कैन मूव ऑन गाइस, दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 5, है ना। आज का हमारा लास्ट एग्जांपल है, ठीक है, काफी मजा आएगा। एग्जांपल 5 देखो, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मैचिंग का क्वेश्चन आ गया भाई, किसका क्वेश्चन आ गया, मैचिंग का। जो आपको यहाँ पे लेफ्ट में लिखा हुआ दिख रहा है ना, जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, क्वेश्चन में क्या बोला कि लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट में है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, तो देखो है ना, तो 1 2 3 एंड 4 4 सेट है। लेफ्ट हैंड साइड में जैसे आपको PRINCAL आपको एक सेट दिख रहा है, 0 1 2 3 6 9 18 3 -3, ये सारे आपको रोस्टर फॉर्म में दिया और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी राइट हैंड साइड में आपको सेम सेट लिखा हुआ है, ठीक है, सेम सेट से मैच करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड में उसी सेट को इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सेम सेट को जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको मैच करना है राइट हैंड साइड वाले सेट से, पर वो सेम सेट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है। यानी रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को आपस में क्या करना है, मैच करना है यार, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। पहला देखो PRINCAL, ये जो आपको सेट दिया हुआ है, ये जो आपको सेट दिया हुआ है उसमें PRINCAL ये लेटर्स दिए हुए हैं। तो आप राइट हैंड साइड देखो तो कौन कौन सा मैच कर सकता है, तो क्या ये इससे मैच नहीं होगा, डी से जाके सेट ऑफ ऑल x such that x is a letter of the word principal। अगर प्रिंसिपल किससे मिलके बना है, प्रिंसिपल मिलके बना, अगर मैं इसको देखूं तो प्रिंसिपल किससे मिलके बना है, प्रिंसिपल मिलके बना है P से, R से, I से, N, C। मैं I दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हम रिपीटेशन नहीं करते हैं एलिमेंट्स का, ठीक है। फिर P आ जाएगा, नहीं P भी दोबारा लिख दिया है ना मैंने, तो P भी दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर A आ जाएगा, फिर L आ जाएगा। तो साफ आपको दिख रहा है
जो डी वाला आपको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया हुआ है, ठीक है, वो पहला वाला सेट आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, सो पहला वाला डी के साथ मैच हो जाएगा। ठीक, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा सिर्फ जीरो दिया हुआ है। दूसरे सेट में एलिमेंट क्या दिया हुआ है? एलिमेंट सिर्फ जीरो एलिमेंट दिया हुआ है, यानी इस एलिमेंट के अंदर मतलब जीरो आ रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, एक ही एलिमेंट आ रहा है वो जीरो है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, सो अच्छा, क्या ये सी से जाके मैच नहीं होगा? ध्यान से देखो, अगर आप सी वाले को सॉल्व करो ना, सी वाले को, ठीक, तो set of all x so that x is an integer and x plus 1 is equals to 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस 1 हो जाके माइनस 1 हो जाएगा और कैंसिल आउट होके जीरो आएगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन आया है, वो जीरो है, तो इसे हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे ना। तो दैट्स व्हाई आप ये कह सकते हो कि सेट सेकंड किसके साथ आएगा? सेट सेकंड मैच होगा, इसमें इरेज कर रहा हूँ, सेट सेकंड मैच होगा सेट सी के साथ। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। ये ना एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। आपको बी वाले पार्ट में थोड़ा सा करेक्शन करना है। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। थर्ड देखिए, थर्ड, ठीक है, थर्ड देखिए 1, 2, 3, 6, 9, 8 है। ठीक है, सो और ए को देखिए राइट हैंड साइड, सेट ऑफ ऑल एक्स सो दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स इज डिवीजर ऑफ 18। एक्स इज डिवीजर ऑफ 18, डिवीजर ऑफ 18। डिवीजर का मतलब ऐसे नंबर्स जो 18 को डिवाइड कर दे। तो 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो 1 तो सबका डिवीजर होता है। 2 18 को डिवाइड कर सकता है, और क्या डिवाइड कर सकता है 18 को? 18 को 3 भी डिवाइड करता है, और 18 को 6 भी डिवाइड करता है, 18 को 9 भी डिवाइड करता है, 18 को 12 भी डिवाइड करता है, नहीं 12 13 करता है 18 को 9 18 को डिवाइड करता है, और कुछ नहीं करता है सिवाय 18 को। ठीक है, ये सारे नंबर, ये सारे के सारे नंबर क्या है? ये सारे के सारे नंबर 18 के डिवीजर है भाई। ये सारे के सारे नंबर 18 के डिवीजर है, पहली बात तो। ठीक है, डिवीजर का मतलब किसी भी नंबर का डिवीजर मतलब ऐसे नंबर जो उसको डिवाइड करते हैं। तो कोई भी नंबर वो अपने आप को डिवाइड तो करता ही है, तो 18 का डिवीजर तो होगा ही। 1 सबको डिवाइड करता है, तो 1 भी 18 का डिवीजर होगा। 2 के टेबल में भी 18 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। दैट्स व्हाई सो 1, 2, 3, 6, 9, 18 जो ये जो रोस्टर फॉर्म में अगर मैं लिख दूं 1, 2, 3, 6, 9, 18, तो क्या सेट ए के साथ ये मैच नहीं कर रहा है? तो ये वाला सेट आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा है और सेट ए आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। सेट ऑफ ऑल एक्स सो दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवीजर ऑफ 18 and is a divisor of 18, so definitely I can say, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, डेफिनेटली दोस्तों I can say that, ठीक है, कि थर्ड वाला ए से जाके मैच करेगा, तो एक ही बचा, फोर्थ वाला बी से जाके मैच करेगा। ठीक है, फोर्थ वाला, चलो इसका भी पेन का कलर चेंज कर ही देते हैं ना, अलग कलर, कुछ अलग कलर लेते हैं। क्या ले इसमें ग्रीन यूज नहीं, ग्रीन ले लेते हैं। फोर्थ फिर बी के साथ जाएगा, फोर्थ बी के साथ क्यों जाएगा? बी वाले पार्ट को ध्यान से देखना। x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9, अरे यार इसे मिटा दो, एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इंटीजर है और x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे। x स्क्वायर माइनस 9 वहां जाके प्लस 9 होगा, और स्क्वायर वहां जाके रूट जाएगा, तो रूट प्लस माइनस दोनों लेके जाता है हमेशा। कभी भी स्क्वायर वहां जाके रूट जाएगा, स्क्वायर वहां जाके रूट बनता है, तो प्लस माइनस दोनों लेके जाता है। तो प्लस माइनस 3 आ गया, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है। ठीक है, तो एक x एक बारी 3 आ रहा है और दूसरी बारी माइनस 3 आ रहा है। क्या आप दोनों को लेंगे या किसी एक को नेग्लेक्ट करेंगे? x इंटीजर है, आपको x इंटीजर बोला हुआ तो दोनों इंटीजर है। इंटीजर तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, बस नॉन फ्रैक्शनल और नॉन डेसिमल वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, सो -3 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, तो इसमें दोनों आ जाएगा।
इसमें 3 कॉमा -3 ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो -3 कॉमा 3, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, दोनों ही क्या है, दोनों ही बिल्कुल सही है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, हमने -3 को नेग्लेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि -3, सॉरी गाइस यहाँ लाइट चला गया यार, मतलब चलो मैं आपको ब्लैक नजर आ रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे फेस में लाइट नहीं आ रहा है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मेन क्वेश्चन समझ आना चाहिए, है ना? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, और कोई सजेशन हो तो प्लीज यू कैन गिव मी। अब देखो यार, पहली बात तो इसमें दोनों ही क्यों चुना, 3 भी चुना और -3 भी चुना, क्यों? क्योंकि इंटीजर है ना दोनों। अगर उसने पॉजिटिव इंटीजर बोला होता, अगर क्वेश्चन में बोला होता कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अगर दोस्तों क्वेश्चन में बोला होता पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो उसमें आप सिर्फ 3 लेते और -3 को नेग्लेक्ट कर लेते, ठीक है, पर इस केस में पॉजिटिव वगैरह कुछ नहीं बोला है, तो इसलिए आप दोनों को लोगे, -3 को भी लोगे और +3 को भी लोगे। क्लियर इज, ठीक है? सो यहां से तो आंसर मैं एक बार फिर से, वैसे तो आपको मैच कर ही दिया है, पर फिर से एक बार आंसर हम लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट मैच हो रहा है किसके साथ जाके, डी के साथ। सेकंड वाला पार्ट किसके साथ जाके मैच हो रहा है, सी के साथ, ठीक, डी सी। थर्ड पार्ट किससे जाके मैच हो रहा है, थर्ड पार्ट मैच हो रहा है ए के साथ, है ना, और फोर्थ पार्ट दोस्तों मैच हो रहा है किसके साथ, फोर्थ पार्ट मैच हो रहा है बी के साथ, ठीक है। फाइनली दैट इज योर आंसर। सो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया यार। लाइट गई है, ठीक है, ओह लाइट आ गई फाइनली, लेक्चर के खत्म होने से पहले लाइट आ गई, ठीक है। सो यार प्लीज इन क्वेश्चनों को आप दोबारा करो, ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे के लेक्चर में अपन सीखेंगे कि कैसे पहले मुझे एक कमेंट करके बताना कि हर एक एक्सरसाइज का मुझे सॉल्यूशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ठीक। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि कंसेप्ट करवाने के बाद, कुछ एग्जाम्पल्स करवाने के बाद मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊँ, पर अगर मेरे बच्चों को डाउट होगा एक्सरसाइज वगैरह में, ठीक है, सो जरूर यार मैं एक्सरसाइज के भी वीडियोस या सॉल्यूशंस लेके आऊँगा अगर आपका कमेंट आता है तो, ठीक है। सो अदरवाइज अगले लेक्चर में हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सी यू ऑल, बाय।